ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर वेद, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की ताजा स्थिति पर। अगर हम देखें आज के आंकड़े तो देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 6,35,000 से भी ज्यादा हो गई है और जो स्वस्थ होने की दर है वो 63% से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में अगर हम देखें तो रिकॉर्ड 22,942 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। और जैसा कि कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा था कि अभी तक कोरोना से संक्रमित 2% से भी कम रोगियों को आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़ती है। मृत्यु दर की बात करें तो भी हमारे देश में दुनिया के देशों के हिसाब से ये काफी कम है। आप इन स्थितियों को किस तरीके से देखते हैं? सिद्धार्थ जी, आपने बहुत ही पॉजिटिव नोट से शुरू किया है और सबसे बड़ी चीज है कि आज हमने शुरू किया था ये सिलसिला लॉकडाउन से, जो बहुत स्ट्रिक्ट था, जिसको प्रधानमंत्री ने खुद लक्ष्मण रेखा का नाम दिया था। उस स्ट्रिक्टनेस के कारण ये हुआ कि हम लोगों ने बहुत कुछ वो सीख लिया जो कि हम पब्लिक को सिखाना चाहते थे। आज एक छोटे से लेके बड़े आदमी को ये मालूम है कि क्या क्या करना है। हाँ, एक बात जरूर हुआ कि हमारा थोड़ा डर कम हो गया है, बट डर कम होने का मतलब नहीं है कि हमारे जो प्रिकॉशंस हैं या जो मूलभूत सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत को बार बार हम लोग इसलिए रिपीट करते हैं, जैसे कि आर्मी में बार बार आपको एक ही चीज सिखाई जाती है और फिर वो आपको रिफ्लेक्सली आपके जीवन में आ जाती है। पूरा उद्देश्य ये है कि यदि हम अपने इन सब प्रिकॉशंस को अपने जीवन में रिफ्लेक्स की तरह लेंगे, जैसे मास्क लगाना, जूते बाहर उतारना, हाथ धोना, सैनिटाइजर लेके चलना, साबुन का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब लेके यदि हम चलेंगे और हम ये भी सोचेंगे हमेशा, ये नहीं कि ये हमारा दोस्त है तो इससे हमको नहीं होगा, अनजान आदमी है, इससे होने की संभावना है। हमारी जो रिकवरी रेट है बहुत अच्छी है और आज दुनिया को मालूम है, दुनिया हमारे हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। क्या कारण है कि हम इस पैंडेमिक को इतनी अच्छी तरह कंट्रोल कर रहे हैं? उसका एक सिंगल कारण है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको बहुत सीरियसली उन्होंने लिया। तो जो गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर्स वो टाइम टाइम पे जारी किए गए, जो जो संस्थाएं हैं उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, उसके कारण हमारी मॉर्टेलिटी भी बहुत कम है। क्योंकि यदि सबको शिक्षा होगी तो बहुत जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करेगा, बहुत जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेगा तो मॉर्टेलिटी भी कम होगी। हमारे केसेस हो रहे हैं, हम ये नहीं मानते, इतना लार्ज कंट्री है, हमारे पास इस समय 1 मिलियन केसेस हैं, बट हमारी रिकवरी जैसे आपने बोला 63% है, हमारी मॉर्टेलिटी 2% से कम है। डॉक्टर वेद, अब बात करते हैं कोरोना की टेस्टिंग की और यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रिलीज थी जिसमें ये कहा गया था कि सभी जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं वो कोविड-19 जांच की सिफारिश कर सकते हैं। अगर हम देखें तो ये जांच दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 3,26,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच की गई है और ये आंकड़ा अब 1,27,00,000 से अधिक सैंपल्स तक पहुंच चुका है। और अगर हम प्रति 10 लाख लोगों पर जांच के आंकड़े की बात करें तो ये भी बढ़ रहा है और इस समय ये 9,231 से अधिक है, जबकि WHO ने भी सलाह दी थी कि प्रति 10 लाख में से 140 टेस्ट प्रतिदिन होने चाहिए। तो हम काफी फार अहेड हैं इन आंकड़ों से। तो कैसे देखते हैं आप? शुरू में हमारे पास इतने किट्स नहीं थे, हम लोग कलेक्ट कर रहे थे, कितनी बड़ी समस्या है। इसलिए हमने कहा था कि भाई जो सिम्टोमेटिक हैं या गवर्नमेंट के डॉक्टर्स ही हैं वो कर सकते हैं। अब हमने इसमें छूट दे रखी है। देखिए, अमेरिका के बाद यदि इतने बड़े वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कोई टेस्ट कर रहा है तो वो इंडिया है। डॉक्टर साहब, ये टेस्ट की बात है और इसके साथ ही कोरोना को लेकर बहुत सारे सोशल मीडिया पे और कई जगह इसके सरफेस ट्रांसमिशन को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे हैं कि ये वायरस जो है सरफेस पर कितनी देर रहता है और सरफेस से जो हमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो अगर हम फेस टू फेस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात करें तो उससे कितने गुना कम है या अधिक है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। कई बार हमने व्हाट्सएप पे भी वीडियो देखे हैं कि कोई टच करेगा तो ये हो जाएगा, बैंक के यदि हम नोट लेंगे तो क्या होगा, कोई पेपर टच करेंगे तो क्या होगा, न्यूज़पेपर टच करेंगे क्या होगा। मेरे ख्याल से शुरुआत जो थी पैंडेमिक की वो एक सीखने वाली स्टेज थी। धीरे धीरे कई रिसर्च पेपर आए, जैसे आप हैंडल टच करते हैं
आप कोई कागज टच करते हैं, टेबल टच करते हैं, आप सब्जी टच करते हैं, तो इसमें जो वायरस है, यदि इवन आपके हाथ में वायरस है भी तो उसका वायरल लोड बहुत कम होता है, उससे ट्रांसमिशन होने की संभावना कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम वो प्रिकॉशंस छोड़ दें। वो हमने जो प्रिकॉशंस सीखे हैं वो अच्छी चीज है, बट इतना डरने की बात नहीं है जितना हम लोग सोचा करते थे। जो डरने की बात है, जो मैक्सिमम इन्फेक्शन है, वो जो फैलेगा वो या तो माउथ कैविटी से या नेजल कैविटी से। डॉक्टर वेद, आज की तारीख में हम देखते हैं कि अनलॉक जब देश हो रहा है, आपको बहुत सारी सुविधाएं काम पर लौटने की दी जा रही हैं, मार्केट्स खुल रही हैं, तो ऐसे में भीड़ लगाना या एक जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने हाथ धोना सीख लिया है, मास्क लगाना भी सीख लिया है, प्रॉब्ली सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में हम लोग अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि हम 2 गज की दूरी रखेंगे तो ट्रांसमिशन का संभावना बहुत कम है। ये बार बार हमें सबको शिक्षा देनी है, गवर्नमेंट ही नहीं का काम है, ये सोसाइटी में हम एक दूसरे को बता के चलें, तब हम इसको अपनी जीवन शैली में ला लेंगे। डॉक्टर वेद, इसी किट की बात करें कि वो क्या क्या चीजें जरूरी हैं हमें घर पे रखना अगर कोई व्यक्ति होम आइसोलेशन या क्वारंटीन में है? कई दवाइयां हैं जो कि जिनको हम ऑन द काउंटर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी रख सकते हैं। उसमें छोटी मोटी दवाइयां जैसे विटामिन सी है, तो आप विटामिन सी घर में रखिए, उससे इम्यून सिस्टम, ये प्रूवन फैक्ट्स हैं। विटामिन डी पाउच आता है, वीकली लिया जाता है, तो विटामिन डी, एक जिंक का टैबलेट, एक पैरासिटामोल का टैबलेट, और बेसिकली आपको लगता है कि आप बहुत ऐसे एरिया में रह रहे हैं जो हॉट स्पॉट है, तो हम चाहेंगे पल्स ऑक्सीमीटर ये आप रख लें। और आपको लगता है कि घर में कोई ऐसा या आसपास या आप एक सोसाइटी है, जैसे एक बिल्डिंग है आपकी, तो उस बिल्डिंग में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख लिया, तो आपको मालूम है कि आपके सोसाइटी में 2 कोविड पेशेंट हैं और यदि उनका ऑक्सीनेशन 93 से नीचे गिरता है, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सब चीजें एक होम किट के रूप में या सोसाइटी के किट में, मैं नहीं कहता कि हर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रख लीजिए या हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर रख लीजिए। इसके अलावा जो और दवाइयां हैं वो आपको आपका फैमिली डॉक्टर, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है या फिर डॉक्सीसाइक्लिन है, ये बड़ी कॉमन दवाइयां हैं। इन दवाइयों को कम से कम 50 साल से तो हम ही लोग यूज कर रहे हैं। तो आपका एक फैमिली डॉक्टर, उसके लिए एक बड़े अस्पताल में भागने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कोविड पॉजिटिव होगा तो वो ये दवाइयां भी लिख देगा। कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होने के बाद कितने दिन बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, और वो क्या एक बार से ज्यादा बार प्लाज्मा दे सकता है? जनरली क्या है कि जैसे ब्लड डोनेशन होता है, तो ब्लड डोनेशन हम बोलते हैं ना कि भाई आप 3 मंथ्स के बाद दीजिए। आपको यदि आज है तो आप 3 मंथ्स के बाद, ये ब्लड डोनेशन की तरह ही है बेसिकली। तो हम पेशेंट को जब कोविड पॉजिटिव होता है, वो जब रिकवर होके आ जाता है, हमने एक बार प्लाज्मा उसका ले लिया, तो हम जनरली ये रिकमेंड करते हैं कि आप 3 मंथ्स के बाद दोबारा प्लाज्मा दे सकते हैं। कोरोना संक्रमण ये हवा से फैल सकता है क्या? देखिए, रिसर्च अभी रुकी नहीं है। हमको सब कुछ यदि वायरस के बारे में मालूम हो गया होता तो हम वायरस की दवाई नहीं खोज लेते। 99% ये हवा से नहीं जाता। डॉक्टर साहब, बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस समय आ रहा है कि मानसून का मौसम है, बारिश और ह्यूमिडिटी में क्या इस वायरस का संक्रमण ज्यादा हो सकता है? पहले हम लोग ये सोचा करते शायद गर्मी से में इसका वायरस का प्रकोप कम हो जाएगा। हम यही सोचा करते हैं शायद बरसात में ये धुल जाएगा। ऐसी कोई रिसर्च अभी तक नहीं हुई है। जितने वायरसेस हैं, मोस्ट ऑफ द वायरसेस इस ह्यूमिडिटी में बढ़ने की आशंका रहती है, इसलिए हमको और भी चौकन्ना रहना चाहिए। शायद ये वायरस पे किसी मौसम का असर नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर वेद, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।